अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम मसले के मुतल्लिक बताना चाहता हूं। तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को पूरा सुने, देखें और इसको फॉलो करें। एक भाई ने कमेंट किया है कि मेरे तीतर खुराक सही खाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी सूखते जा रहे हैं। बहुत अच्छा कमेंट है, क्योंकि ये मसला बहुत से दोस्तों के साथ हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बजाय कमेंट में जवाब देने के मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, ताकि बहुत से दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। असल में बात यह है कि इसको सोकड़ा भी कहा जाता है। देखने में तो ये एक मर्ज़ लगता है, लेकिन इसकी तीन चार वजूहात हैं, इसकी तीन चार शाखें हैं। लिहाजा इसका इलाज भी मुख्तलिफ है। तीन चार किस्म के इलाज हैं। तो एक इलाज अगर आप करते हैं, हो सकता है वो उसका मसला ही ना हो, उसकी वजह ही ना हो, तो इसलिए वो बेसूद होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसकी तशख़ीस के मुतल्लिक भी बताऊँ कि आपने इस मर्ज़ का तशख़ीस कैसे करना है, इसकी वजह तक कैसे पहुँचना है। तो इसकी जो मेन वजूहात हैं वो तीन वजूहात होती हैं। अगर आपका खुराक तीतर या परिंदा कोई भी है, खुराक बिल्कुल नहीं खा रहा, तो फिर तो उसकी और वजह है, या कम खा रहा है तो उसकी भी और वजह है। लेकिन अगर खुराक सही खा रहा है, आप खुराक भी सही दे रहे हैं उसको, लेकिन इसके बावजूद भी मोटा नहीं हो रहा, सूखता जा रहा है, तो इसमें तीन चीज़ों को आपने देखना है। उस हिसाब से ही आपने उसका इलाज करना है। उसमें सबसे पहली वजह है आंतों के किरम। ये जो किरम होते हैं ना, ये कीड़े या किरम मैदे भी होते हैं और आंतों में भी होते हैं। ज़्यादातर ये आंतों में होते हैं। तो आंतों में परिंदे को ये ज़्यादा नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं कि जो भी खुराक मालूल बन के हज़म हो के आंतों में आती है, तो वहाँ से आंतें उस खुराक का निचोड़ निकालती हैं, और जो फजूल मवाद बच जाता है उसको फिर पाखाने के ज़रिए बाहर निकाल देती हैं। और जो रस है, या सादा अल्फाज में समझ लें कि जो भी रस है, जो भी उसमें ताकत वाले अनासर है, जितने भी उसमें विटामिन्स हैं, वो निचोड़ के फिर जिस्म के मखसूस हिस्सों को पहुंचाती हैं। लेकिन जो किरम होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ये उस रस को पी जाते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के हिस्से तक वो रस या वो ताकत वाले अनासर पहुंचते ही नहीं हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप कोशिश किया करें कि अगर आपका परिंदा फिट भी है, सही है, तो उसको वैसे रूटीन में भी किरम वाले जो किरम कुश अद्वियात हैं वो दे दिया करें। उसमें आप जेंटल भी दे सकते हैं, और उसके बाद कुछ लोग गुड़ का शीरा बना के भी दे सकते हैं, जिसको फ्लैशिक कहते हैं। आगे चलते हैं चिचड़ी। चिचड़ी जो है, ये एक ऐसी समझो कि ख़तरनाक चीज़ है, जो कि मैं कई वीडियोस में अपनी भी बता चुका हूँ कि ये परिंदे का खून चूस लेती है। साफ ज़ाहिर है, जब परिंदे के अंदर खून ही नहीं होगा, जो उसकी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जो खून है उसकी जब कमी वाक़ हो जाएगी, तो परिंदा जो है वो कमज़ोर होता जाएगा और मोटा नहीं होगा। चूँकि खून नहीं होगा तो गोश्त नहीं बनेगा, अगर गोश्त नहीं बनेगा तो वो मोटा नहीं होगा, सूखता ही जाएगा। तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि जूएँ और चिचड़ी का इलाज आप वो कर लें। उस बहुत ही सिंपल सा इलाज है। अगर आप चिचड़ी के मतलब दो तीन वीडियोस पढ़ी हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी उसकी तशख़ीस, इलाज और निशानियां भी उसमें नज़र आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद है हैज़ा। अच्छा, हैज़ा जो है ना, ये मुख्तसर मुद्दत की बीमारी है। मुख्तसर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक दो दिन के अंदर ख़ुद ब खुद सेट भी हो जाता है, लेकिन दोबारा हो जाता है, फिर सेट हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। तो इसलिए अगर हैज़ा है तो इसके लिए आप कावा बना लें अदरक और चाय का। जो चाय हम पीते हैं ना, इसकी जो पत्ती होती है, ये पानी में डाल दें, और उसके बाद अदरक के चंद बारीक टुकड़े वो भी उसमें डाल दें। अच्छी तरह उसको पका लें। पकाने के बाद अगर तीतर आपके नहीं पी रहे तो उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लें।
تو وہ آپ پانی کی بجائے آپ ان کو وہ دیں، 2-3 دن تک دیں گے تو انشاءاللہ یہ 2 دن کے اندر ہی یہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بار بار ہو جاتا ہے تو آپ تقریباً یہ کورس 15 دن تک کریں گے تو اس بیماری سے پرندے کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ جب آپ کا پرندہ ان تینوں چیزوں سے پاک ہو گیا، مثلاً کرم بھی اس میں نہیں ہے، چچڑی بھی نہیں ہے، اور ہیضے والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کو ایسی خوراک دینی ہے جس میں 2 چیزیں زیادہ ہوں، ایک گوشت بنانے والے عناصر اور دوسرا خون بنانے والے عناصر۔ تو اس کا خون بنانے والے عناصر میں آپ دے سکتے ہیں گاجر، اور اس کے بعد مالٹا، چونکہ حالانکہ یہ گاجر اور مالٹا پرندے کی خوراک نہیں ہے، لیکن پرندے سے مطلب تیتر، اگر وہ کھا لیتے ہیں تو بیسٹ ہے، اگر نہیں کھاتے تو پھر آپ اس کا جوس نکال لیں اور اس جوس کو استعمال کریں، اور اس کے بعد لحمیات والی خوراکیں زیادہ استعمال کریں جن میں گوشت بنانے والے عناصر زیادہ ہوں، مثلاً دالیں وغیرہ۔ تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آپ کا تیتر موٹا بھی ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، اور اس کی کنڈیشن بھی چینج ہو جائے گی۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔